और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी हैं, जनक वर्मा है, तुलसी वर्मा, विभा साहू, बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। ये 5 किलो गन्ना दे के आपको कहते हैं कि हमने एहसान किया आप पर, मतलब पति पत्नी तो कितना मिलेगा? 10 किलो, एक आध बच्चा हो गया तो 15 किलो, इतना ही मिलता। कितना मिलता बताइए ना, मिलता भी है कि नहीं मिलता? अभी मोहसिन भाई ने कहा चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो। 5 किलो मिलता है ना एक जने को, 2 जने के 10 किलो, और 3 हो गया तो 15 किलो। मेरे छत्तीसगढ़ में फोन लगा के पूछ लिए, 4 लोग तो यहीं बैठे हैं, पति पत्नी भी है, परिवार हो गया तो 35 किलो चावल मिलता है, 35 किलो। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में 6 महीने से घूम रहा हूं, एक बार भी नहीं बोला कि मैं अपने राज्य में अपनी जनता को 35 किलो चावल हर परिवार को देता हूं, नमक देता हूं, गुड़ देता हूं, चना देता हूं। अरे मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी जनता को, अपने प्रदेश की जनता की सेवा में राज्य के खजाने से दूं, कोई एहसान नहीं करता मैं। और ये प्रधानमंत्री जी आगे उत्तर प्रदेश के लोगों को एहसान बता रहे हैं, और वो भी कोरोना काल में दे रहे हैं, और मार्च में चुनाव संपन्न होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। आपको नहीं मिलने वाला है अनाज। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से मिल रहा है, और आगे जब तक के कांग्रेस सरकार रहेगी तब तक मिलेगा। ये आके ये नहीं कहते कि 5 साल पहले आपसे जो वादा किया था उसे पूरा किया कि नहीं किया। आप हिसाब भी नहीं पूछते, कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं करता, कि पत्रकार वार्ता नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, सब 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दिया जाएगा। तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे पकोड़ा तलना भी तो रोजगार है। और एक जन ने कहा कि 35 साल तक के प्रधानमंत्री जी भीख मांग के पेट भरे भोजन किए। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कहते हैं कि भीख मांगना भी रोजगार है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे नौजवानों का भविष्य क्या है। 65 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे मोहसिन भाई, हमारे बच्चों के भविष्य क्या है इस बात से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2017 में आपके बीच आकर किसानों से कि आपकी आय दुगुनी हो जाएगी। किसान बड़े खुश हुए, 300 से अधिक सीट जिता दी उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में बम्पर। आय कैसे दुगुनी होगी? यदि 1900 के गेहूं है 3800 में बिके तब तो आय दुगुनी होगी। और गेहूं कितने में बेचते हैं आप? तो आय कैसे दुगुनी हो गई 1400 में बेचने से? ये कौन सा गणित है भाई? कौन सा मास्टर पढ़ाता है कि 1900 2000 के गेहूं 1400 में बिके तो आय दुगुनी हो जाएगी? मुझे बता दें, दुगुनी होगी कि आधी होगी? डीजल के भाव बढ़ गए, ट्रैक्टर के किराया बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, तो आय कैसे दुगुनी? गेहूं के, धान के रेट आधे में बेचने के लिए मजबूर। ये अन्नदाता है, ये अन्नदाताओं ने जब देश में अनाज की कमी थी तो इंदिरा जी ने आह्वान किया था हरित क्रांति का, और देश के किसानों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इतना अनाज उत्पादन किया
कि यहाँ के गोदामों में इतना अनाज भरा है कि 3 साल भी हिंदुस्तान में सूखा हो जाए तो एक आदमी भूखा न पड़े। ये हमारे अन्नदाता है। और आज उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, उसे दाम नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं। ऐसे में मैं ये कहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और छत्तीसगढ़ की सरकार धान की कीमत समर्थन मूल्य तो 1940 रुपये 1950 रुपया है। छत्तीसगढ़ में 2500 से नीचे कोई किसान धान नहीं बेचता। 3 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, राहुल जी के आह्वान पर किसानों ने मतदान किया था। उन्होंने वादा किया था किसानों के ऋण माफ 10 दिन के भीतर कर देंगे। जनता ने, उन्होंने यह भी कहा कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदेंगे। अभी मैं देख रहा था किसान भाई बीड़ी पी रहे थे, वो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है, तो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदेंगे। आपको विश्वास होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत